नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल सभी के। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा। तो आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सीजल 2022 पहली बार पैटर्न चेंज हुआ। हो सकता है कि कंप्यूटर की वजह से आपके कुछ नंबर्स वहां पर कम रह गए हो, या आप कंप्यूटर की वजह से पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, या ऐसा हो सकता है कि सीजल 2021 का रिजल्ट आया, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, या सीएचएसएल की परीक्षा हुई है और अभी आपको लगा यार उतना अच्छा हम नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। तो अगर इसको ऐसा बोले कि ऊपर वाले ने आपको एक और बेहतर मौका दिया, वो वाकई में बिल्कुल सच बात है। क्योंकि शायद ही ऐसा पहली बार आपको देखने को मिल रहा है कि 2023 का ऐसा साल है जिसमें उसी साल में सीजल 2 बार होने वाला है, सीएचएसएल 2 बार होने वाला है और एमटीएस की परीक्षा भी 2 बार होने वाली है। तो एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी जिनका टारगेट सीएचएसएल है, और ऐसे कितने बच्चे जिनका टारगेट एमटीएस है। एमटीएस वाले फिलहाल इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें रीजन ये है कि आपकी परीक्षा होने वाली है अप्रैल में। तो आप अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करो कि हमें जो किसी भी हालत में एमटीएस की नौकरी ले लेना है। इसके बाद आपके नोटिफिकेशन वगैरह ये देखते रहना कि कैसे कैसे सीजल में क्या है, क्या क्या चीजें हैं। आपके पास सारी बातों को देखने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सीजल 2023 में इसकी नोटिफिकेशंस कब आएगी। जो भी आपके मन में सवाल है वो सारी चीजें हम यहां से समझने वाले हैं। सबसे मन में बड़ा जो सवाल आता है आपके मन में यही आ रहा है कि एसएससी सीजल 2023 की नोटिफिकेशंस कब आएगी। 2022 तो चलो सर हमारा किसी भी वजह से खराब हो गया, एकदम आपको होपलेस नहीं होना। बस ये समझ लो एक मौका और भी आपको ऐसा मिला है कि जितनी भी आपकी गलतियां उस पर बेहतर तरीके से काम करिए, अपने आप को सही साबित करके दिखाइए। जो भी आपने सपने सोच रखे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनको पूरा करने का आपके पास एक शानदार मौका आया हुआ है। नोटिफिकेशन कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही है। तो ये देखिए एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो कैलेंडर आता है एसएससी हर साल जारी करता है। कभी कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो वो भी करके आपको जारी देखने को मिलता है। यहां पर आपके पास देखने को मिल रहा है एसएससी की ऐसी भर्तियां जो इस साल दोबारा आपको देखने को मिलेंगी। मतलब 23 वाली भर्तियां 23 में ही आपको देखने को मिलने, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। यहां आप देखेंगे तो सीजल 2023 की नोटिफिकेशन एसएससी ने कहा है कि इसकी आपकी नोटिफिकेशन डेट यानी कि जिस दिन से फॉर्म भरना शुरू होगा वो 1 अप्रैल सैटरडे का दिन होगा। यानी यही 1 अप्रैल जो आपका आ रहा है वही वाला दिन। थोड़ी सी एसएससी लेट हो गई है, और इस वजह से लेट की वजह से जो उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन फेज 11 जो आपके पास वैकेंसी आई है, कुछ लोग फॉर्म आपने भरे होंगे, कुछ ने नहीं भरे होंगे, वो मई जून में एसएससी ने कहा था पहले कैलेंडर में। और अभी नोटिफिकेशन जब आई उसमें यह पता चल रहा है कि यह परीक्षा मई जून ना होकर जून जुलाई होगी। तो 1 महीना एसएससी यहां पे लेट हो गई है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपके पास जो सीजल 2023 की जो फॉर्म आएगा, शुरुआत होगा इसका पेपर, आपका जुलाई अगस्त हो सकता है। हम अगर मोटा माटी मान लेते हैं कि जुलाई में भी परीक्षा शुरू होती है। मार्च लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुका, अब तो समझ ही लो खत्म हो गया। 1 अप्रैल मई, अब आपके पास बचा अप्रैल मई और जून। जुलाई में परीक्षा होगी या आप मान लीजिए अगस्त में होगी, तो आपका पूरा समय वो प्रैक्टिस में जाएगा। 2 से ढाई महीने आपके पास है कि सिलेबस को खत्म करिए। बहुत सारा ऐसा बच्चों का जिसने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा होगा तो उसके लिए सिर्फ रिवीजन क्लासेस चलेंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिन्हें सब कुछ पढ़ना होगा, वो सारे बच्चे सिलेबस पहले कवर करिए, सही से कंसेप्ट को पढ़िए, और उतना ही ज्यादा बढ़िया अपनी टाइपिंग और कंप्यूटर पे भी ध्यान आपको देते रहना है। तो सीजल का नोटिफिकेशन आपको 1 अप्रैल को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर नोटिफिकेशन तो चलो 1 अप्रैल को आ जाएगा, लेकिन वैकेंसीज कितनी होगी। 22 का इतना शानदार मौका था कि 37,000 भर्तियां आज तक सीजल में देखने को नहीं मिली, और 37,000 भर्तियां देखने को मिली थी। क्या 23 में भी ऐसा ही होने वाला है? इसका हम लोग जवाब जानेंगे आरटीआई के थ्रू। और ये जवाब देने के लिए आप सभी के चहेते टीचर आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने उनसे पढ़ाई है। उनका नाम है तनय श्रीवास्तव सर, जो कि ऑलरेडी सीजल 2021 में सिलेक्शन ले चुके हैं, और अब सीजल 2023 के जितने भी बच्चे हैं उनको मार्गदर्शित कर रहे होंगे एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और एक बढ़िया रिजल्ट जैसे कि हमने 22 के आगाज बैच में किया था, मैक्सिमम बच्चा आगाज बैच का मेंस के लिए क्वालिफाई हो चुका, और अभी मेंस का रिजल्ट नहीं मिला है। जो उसी तरीके से अगली बार के लिए यानी 23 के लिए हम लेकर आ रहे हैं आगाज 2 और यही शुरुआत हर सीजल के लिए करेंगे और हर बार एक शानदार रिजल्ट देंगे। तो तनय श्रीवास्तव सर अब आपको बताएंगे वैकेंसीज कितनी आ रही हैं सीजल 2023 में। सर गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और अब हम लोग डील करने जा रहे हैं कि जो वैकेंसीज आने वाली हैं सीजल 2023 में, ठीक है। और सीजल 2023 में जो वैकेंसीज हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये वैकेंसीज जो हमने निकाली हैं, ये ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है। ऑफिशियल जो जितना भी डेटा है सब ऑफिशियल और बहुत ही छान खोज खोज के निकाली गई हैं। कुछ हम लोग ने कुछ डेटा अलग अलग जगहों से भी लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2022 में अगर आई हैं 37,000, तो इस बार वैकेंसीज आएंगी, भले उतनी ना आए पर अच्छी खासी वैकेंसी जरूर आएंगी, ठीक है।
आपके सामने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इस बार जो वैकेंसी है एएसओ सीएसएस की वैकेंसी आप देख रहे हैं 982 वैकेंसीज हैं दिल्ली में पोस्टिंग होती है परमानेंट, पूरे टाइम दिल्ली की पोस्टिंग, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग। और सबसे बड़ी बात, जितनी सीजीएल 2022 में आई थी उतनी ही सीजीएल 2023 में भी आ रही है एएसओ सीएसएस की वैकेंसी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जितना भी 22 का बंदा है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, 37,000 बच्चा गया आपकी रेस से। अब जो आपके सामने है वो है 23 का बंदा, ठीक है। और 23 में आप चाहो तो वो मुकाम पा सकते हो जिसके लिए आप मतलब भाई इतना टाइम से लगे हो। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर की 2022 में 1113 वैकेंसी थी, और इस बार जो उम्मीद वैकेंसी की जा रही है वो 1500। उम्मीद क्या, ये आरटीआई का रिप्लाई है, 1500 वैकेंसीज जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार हैं, ठीक है। और ये आगे और बढ़ सकती हैं। मुंबई जोन में मैक्सिमम वैकेंसीज हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की। आगे चलते हैं भाई, ये देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, ये एआईएसएल जो लिखा है ये है ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। हमने जो जो वैकेंसीज इकट्ठा करी हैं, टोटल वैकेंसीज इकट्ठा करी हैं, ठीक है। जोन वाइज वैकेंसीज और वैकेंसीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे बाद में। देखिए और डब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 225 वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी रिड्यूस हुई है, जो पिछली बार 22 में 1260 थी। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 28 वैकेंसी है, जो कि 2022 में 202 थी, 2022 में 202 थी, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम ऑडिटर की वैकेंसी देखें। देखो भाई ऑडिटर की वैकेंसी बहुत फैन फॉलोइंग है इस बार, ऑडिटर लोग बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं ऑडिटर की वैकेंसी लेंगे। ना ही सीपीटी में हाई कट ऑफ, ना ही डेस्ट में हाई कट ऑफ चाहिए होती है ऑडिटर के लिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और कैग में अच्छी सुकून भरी नौकरी होती है। 153 वैकेंसीज हैं जो कि इंक्रीज होने के चांसेस हैं बहुत हद तक, ठीक है। अब इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की 168 वैकेंसीज है। इनकम टैक्स में एक ऐसा चल रहा है कि उनके रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज होने का है, पर देखते हैं क्या होता है। अगर वो हो जाते हैं रिपोर्टिंग टाइम के पहले तो फिर जरूर वैकेंसीज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सीबीडीटी में 587 वैकेंसीज हैं, इसकी भी इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जेएसओ की देखिए, जेएसओ की वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है, 38 वैकेंसीज थी और यूआर की 0 थी 2022 में। इस बार 108 वैकेंसीज हमारे सामने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा अब आते हैं पीएएसए की जो 19,700 वैकेंसीज आई थी 22 में, 23 में अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है जो दिक्कत भरा है, बट फिर भी ये हम आगे भी आरटीआई फाइल करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि पीएएसए की वैकेंसीज रिपोर्ट की जाएं, ठीक है। ओके अब भाई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की सीजीएल 2019 में 840 वैकेंसीज थी, 21 में 728 थी, 2023 में 42 हैं, और उम्मीद है कि 23 में और वैकेंसीज बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि 21 में कुछ सीट्स वेकेंट हैं, वहां पे ये 23 में फिल हो जाएंगी। आते हैं हम एएसओ रेलवेज में। एएसओ रेलवेज में 24 वैकेंसीज हैं, और फाइनली जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन एमईएस, इनकी 34 वैकेंसीज हैं जो अभी तक रिपोर्ट करी गई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपकी वो ये है कि ये वैकेंसीज टिल 23 मार्च तक हैं, ठीक है, मतलब भाई कल तक एक तरीके से हैं। इसके बाद हमने आरटीआईज और फाइल कर दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। अब हम सर आपको आगे की चीजें बताते हैं। तो फाइनल आपने लगभग देखा कि कुल मिला के कितनी वैकेंसीज आपके पास रह गई हैं। देखिए दो चार बातें और भी समझिएगा कि ये वो वैकेंसी है जो कि हमें आरटीआई के थ्रू पता चली है। हमने बहुत सारे जो भी ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स है, जैसे कि शुभम जैन भाई हो गए, आरबी वाले, इस प्रकार से एसएससी कोर हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेड लोग हैं जहां से भी डाटा उठाया। इसके अलावा खुद आरटीआई डाल के भी पता करी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से पता करना पड़ता है कि भाई आपके पास कितनी भर्तियां खाली है जो सीजीएल 2023 में देने वाले हैं। तो ये तो आपके पास कंप्लीट डाटा का रहा है जो कि आप लोगों ने देख लिया। इसकी पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन के सिलेबस वाले सेक्शन में भी दे देंगे, और साथ ही साथ एमडी क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है जहां पर लगभग 1.25 लाख के आसपास बच्चा जुड़ा, आपको वहां पर भी इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, 100% तय है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। हर बार ये होता है कि एसएससी खुद जो नोटिफिकेशन में लिखता है उससे ज्यादा भर्ती जो है वो बढ़ के चली जाती है, तो ये तो नोटिफिकेशन से पहले वाली बात है, तो ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये बात आपको अच्छे से पता है। देखिए अब बात आती है आपके पास सबसे मेन, वो ये है कि हम 2 महीनों को कैसे अपने यूज करें, ताकि हमने अगर सीजीएल 2022 में बेहतर नहीं किया तो अब 23 में कैसे बेहतर करें। और ये चीज आपको तभी हो सकती है जब आप अभी से परीक्षा के लिए लगेंगे। इसके लिए हमने बड़ा सही प्लान करा हुआ। तैयारी और टेस्ट दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पिछले आगाज में हमने क्या किया था, सिर्फ प्री के लिए वो बैच रखा था, फिर मेंस के लिए अंजाम बैच दिया था, वहां पर भी बच्चे आए, वहां पर भी हमने प्रैक्टिस कराई। लेकिन हुआ क्या था कि मेंस के लिए 1 महीना से भी कम का समय लगा था, और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। इस बार का फोकस ये रखा कि जो पिछले बार की कमियां रह गई थी कि 1 महीने से कम समय का मिला और बच्चा ही उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसको ध्यान में रखते हुए
आगाज जो पिछले बार हमने बैच दिया था उसी प्रकार से हम 1 अप्रैल 2023 के दिन, जिस दिन एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आएगी, अगर नोटिफिकेशन में कोई आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से बैच में भी आगे पीछे हम चीजें कर लेंगे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम बैचेज को लॉन्च करना वाकई में उतना मुनासिब नहीं समझते कि भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं है, जब तक बच्चों को अपना गोल ना पता हो, तब तक हम उसे कैसे किसी चीज के लिए पे ले सकते हैं। तो अब आपके पास आगाज की ही तरीके से और ज्यादा बेहतर और ज्यादा शानदार और ज्यादा अपडेटेड कंटेंट के साथ, जिसमें 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2022 वाले होंगे, 23 के सीएचएसएल हो गए, बहुत सारे पेपर्स हो गए, सेलेक्टेड फैकल्टीज के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आएंगे 1 अप्रैल को आगाज 2.0 बैच। भरोसा अब और भी ज्यादा आपका कायम होने वाला है। क्या फीसेस होंगी, कैसे कैसे जुड़ पाएंगे, अफोर्डेबल आपको पता ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज करेंगे कि ये प्री कम मेंस बैच होगा, यानी एक बैच लीजिए और मेंस तक की तैयारी करिए। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि यार आपको जीके जैसा अच्छे लेवल का नहीं पढ़ना, वो भी अच्छे से पढ़ना, रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़ना, कंप्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आगाज 2.0 एक ऐसा बैच होगा जो कि एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस सबके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच होने वाला। इसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे पास टेलीकॉलिंग जो सपोर्ट है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हो सकता है एसएससी में आप पहली बार इंटर कर रहे हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर इसमें पोस्ट कैसे कैसे होती है, इसमें हम सिलेक्शंस कितने महीने में ले सकते हैं, तैयारी कितने महीनों की चाहिए, बहुत सारी क्वेरी हो सकती है। तो तनय सर जिन्होंने खुद एसएससी जीएल 2021 को वहां पे फाइनल करा हुआ, उनके थ्रू हम अब बहुत सारी वीडियोज को भी आगे देख रहे होंगे कि कैसे सीजीएल में हमें जाना है, क्या हमारे पास प्लान है, यूट्यूब की हवाबाजी से बिल्कुल दूर कि आपको जो फेक मोटिवेशन दिया जा रहा है, इतने सारी चीजें चल रही है, आपस में खुद अध्यापक लड़ जा रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हो कि कितना ज्यादा कह सकते हैं गंद यूट्यूब पे मची पड़ी है। इससे थोड़ा सा दूर आइए। 2022 में आपने देख लिया कि सिर्फ फेक मोटिवेशन से, सिर्फ बहुत ही ज्यादा जहर सवालों से, बहुत ज्यादा ये से आपने सिलेक्शन लिया या नहीं, आप लोगों ने देख लिया। अगर वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो एकदम बढ़िया तरीके से शांति से पढ़ाई सबसे आवश्यक है। अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे शांति से तो बाकी कुछ नहीं होने वाला। अगर हम 2 लाइनें 4 लाइनें आपको बोल के सुना देंगे, आपको मजा आ जाएगा 2 दिन तक का, आप खुश रहेंगे, अरे यार मैं बहुत मोटिवेट हूं, बहुत सारी चीजें वो है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर अपने पुराने रंग में आप आ जाएंगे। सपना अगर है आपको इंस्पेक्टर बनने का, अपने परिवार की दिशा दशा बदलने का, तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। किसी और दूसरे के मोटिवेशन से आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते, यही जीवन की सच्चाई है। मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के अंदर तभी आ सकता है जब उसके दिल में उस चीज के लिए आग लग जाए, तभी वो मोटिवेट हो सकता है। तो अगर चाहते हैं कि आपको आपके पूरे घर की दिशा बदलना है, एक बढ़िया नाम कमाना अपने पूरे परिवार में, तो शायद सीजीएल एक सबसे बेहतरीन जॉब भी है। तो आगाज 2.0 की शुरुआत हम लोग कर रहे होंगे एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के दिन, जो कि 1 अप्रैल 2023 को जारी हो जाएगा। जरूर जुड़िएगा बेहतर रिजल्ट के लिए, शानदार रिजल्ट के लिए और बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।